एक बार जयकारा लगाओ सभी भैया लोग। बोले यज्ञ भगवान की। आओ बड़े आनंद के साथ में भगवान का नाम बोलो। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोली राम नाम भगवान की जय हो। इसका बेटा थोड़ा ग्राउंड बढ़ाओ, हल्का सीटी न दे। आओ आज इस कथा का समापन दिवस है। समापन दिवस में भगवान की मंगल में चर्चा हम लोग रसपान करेंगे। कल दोपहर की बोला में हमने कथा को बोला था, भगवान कन्हैया रात्रि के 12 बजे क्यों आए। इस प्रसंग को सभी विद्या बहन भैया लोगों ने सुना, क्योंकि भगवान का अवतार होता है कब, जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है। क्योंकि गोस्वामी तुलसी बाबा भी लिख रहे हैं, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अबधम अभिमानी। जब जब अत्याचार बढ़ता है पृथ्वी पर, तब भगवान का अवतार होता है। कल दोपहर में मैंने बोला था, और रात के 12 बजे आने का कारण भी हमने कथा में बोला। वो 16,108 गोपियों ने भगवान यमुना मैया को लेकर के भगवान कन्हैया की स्तुति किया द्वापर में, क्योंकि कंस का अत्याचार बढ़ चुका था। कंस का इतना बड़ा अत्याचार भैया बढ़ा, जिस धारा में, जिस सरिता में यमुना मैया में अनेक प्रकार के लोग जाकर के स्नान किया करते हैं, अनेक प्रकार के जीव जंतु जल पिया करते हैं। उस यमुना की धाराओं में इस कंस ने गौओं का रक्त बहलवा दिया, नाना प्रकार से अखंड मांस को छोड़ करके यमुना मैया को अपवित्र करके छोड़ दिया। इतना ही नहीं, बाबा जी लिख रहे हैं, गंगा यमुना की जलधारा आरती हो होकर रोती है, शिशुपाल इधर चंदेले में, और जुल्म कंस का होता है। जब जुल्म कंस का होता है तब भगवान का अवतार कृष्ण का रात के 12 बजे हुआ। लेकिन एक बात सुन लो भैया, आज तक लोगों ने बर्बाद किया है भगवान कन्हैया की बात को लेकर के। क्यों 16,108 गोपिकाएं कौन हैं जो भगवान कन्हैया से जुड़ी हैं, और अनेक प्रकार से विद्वानों ने, अनेक प्रकार से सनातन धर्म के लोगों ने, अनेक प्रकार के भगवान कृष्ण को पूजने वाले लोगों ने ही स्वयं भगवान कन्हैया को बदनाम किया है कि वो कन्हैया, जिस कन्हैया के 16,108 गोपियां थीं, और फिर भी कन्हैया मोर का पंख धारण किया, बाल योगी क्यों कहा जाता है। भगवान कन्हैया बाल योगी है,
बाल योगी था, बाल योगी है और सदा जीवन में भगवान कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण बाल योगी रहेगा। क्योंकि भगवान कन्हैया ने योगियों जैसा भाव रखा है। ये पार ब्रह्म है और भगवान की गति, भगवान की माया आज तक संसार में कोई पहचान नहीं पाया है। भगवान की महिमा को कोई नहीं पहचान सकता है। भगवान क्या करेगा कोई जानने वाला नहीं है। भगवान पल में क्या कर डालेगा कोई जानने वाला नहीं है। और पार ब्रह्म परमात्मा तुम्हारे साथ में क्षण भर में क्या कर देगा ये कोई भी जानने वाला नहीं है। आज तक संसार में विद्यमानों ने हर एक चीज का पता और गणना लगा लिया। ये मानसून कैसा रहेगा, ये दिन कैसा होगा, आज बारिश होगी, आज तूफान आएगा, ये विद्यमानों ने पता कर लिया। लेकिन उन विद्यमानों से जाकर के पूछो कि जीना और मरना, जन्म मरण, यश अपयश, हानि लाभ, ये 6 चीजें आज तक उस विद्यमान ने नहीं पता कर पाया जिसने अनेक प्रकार की रचना करके इस मानसून को पता कर लिया। जन्म मरण हान लाभ यश अपयश ये विधि के हाथ है, ये विधना के हाथ है, ये पारब्रह्म भगवान के हाथ है। ये इंसान नहीं बता सकता कि आज क्या होने वाला है। मेरे भाई, अगर भगवान की कृपा है तो हम आपका जीवन मंगलमय होगा। क्योंकि बाबा जी लिख रहे हैं, गोस्वामी तुलसी बाबा लिख रहे हैं, हमारे आपके जीवन में किस प्रकार का समय आने वाला है, किस प्रकार का जीव आत्मा से ये अखंड पाप होने वाला है। और एक बात और बता दें भैया, अगर ये संसार पूरी दुनिया भक्तन करेगी तो दादा पाप कौन करेगा? अगर दुनिया भक्तन करेगी तो ये पाप कौन करेगा? और अगर दुनिया पाप ही करेगा तो भगवान की भक्ति कौन करेगा? कौन करेगा? आप देखिएगा, आप कहीं मंदिर में जाओ, जैसे माता जी पूर्णा जी के यहाँ जाओ तो लग रहा है सब लोग भक्ति करने के लिए तैयार है। आप हरिद्वार जाओ, सब भगवान कन्हैया के दर्शन करने आए। आप अयोध्या जाओ, सब राम जी के भक्त भगवान के रजभूमि को प्रणाम करने आए। और कहीं हॉस्पिटल के अंदर जाओ तो ऐसा लगता है कि संसार जैसे ना एकदम से एक्सीडेंट हो गया, सब विकलांग पड़े हैं और अनेक प्रकार से बीमारी फैल गई, लोग बीमारे हो गए। और कहीं आप तहसील को भाग जाओ, अनेक प्रकार के मुकदमा चलते हैं, ऐसा लग रहा है कि संसार पर मुकदमे का बोझ लादा गया है। ये क्या है? ये आप जिस जगह जाएंगे उस जगह के इंसान, उस जगह का आदमी, उस जगह की विपदा आपको संसार में देखने को मिलेगी। क्योंकि संसार बहुत बड़ा है, ये संसार बहुत बड़ा है भैया, इतना बड़ा संसार है। और संसार में हर प्रकार का इंसान, अरे संसार की बात सुनो, तुम्हें अपने घर में हर प्रकार का इंसान देखने को मिलता है। अपने गांव में अगर आपके 5 बेटे हैं तो 5 बेटा एक समान नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं तो 5 पुत्र तुम्हारे कैसे एक समान हो सकते हैं? कोई पढ़ा होगा, कोई गंवार होगा, कोई बुद्धि में तेज होगा, कोई कृषि में तेज होगा, कोई ग्रह में तेज होगा, तो कोई मैथ में तेज होगा। यानी जितने बच्चे होंगे, अगर बच्चों की टीचर पढ़ाता है स्कूल में, अगर 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों में एक लाइन, एक धारा को पकड़ने वाले 2 एक बच्चे होंगे। अर्थात 100 बच्चे भी 100 प्रकार के होते हैं। इस बात को याद रखना, कोई एक प्रकार का नहीं होता। ये माया है भगवान की। और सद्बुद्धि तो मिलती है कब? जब हम आप प्रार्थना करते हैं, भगवान से कहते हैं, ये मालिक दया कर, दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना, हमारी आत्मा को शुद्धता देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आंखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। भगवान से इतनी कृपा करो बिटिया बहनों, पार ब्रह्म से वो कृपा करो कि अंधेरे दिल में आकर के अगर परम ज्योति भगवान जला दे तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? ए भैया, कैसा हो जाएगा? बाबा जी लिख रहे हैं और संत लोग कह भी रहे हैं कि ज्योति से ज्योति जलाते चलो, आपका यही धर्म है, यही कर्तव्य है। हम तो सीधी सी बात ये जानते हैं कि सनातन धर्म में अगर हिंदू व्यक्ति आप हो तो आपके अंदर दया होनी चाहिए। अगर दया नहीं है, कहते जिनके दिल में दया का खजाना नहीं, अरे मर जाओ चिल्लू भर पानी में। जिनके अंदर दया नहीं वो कोई सनातन है? जिनके अंदर प्रेम नहीं वो कोई सनातन है? जिनके अंदर धर्मता नहीं है वो कोई सनातन का इंसान नहीं है। मालिक ने तुमको कितना अच्छा बनाया है, कितना नेक बनाया है, कितना नेक बनाया है। और
और इतना सुंदर हमें भगवान ने बनाया है जो अपने को इतना सुंदर नहीं बना पाया। बिटिया बहनों भैया लोगों, अपने को भगवान इतना सुंदर नहीं बना पाया जितना सुंदर तुमको बना करके संसार में भेज दिया है मालिक ने। ये समाज में अगर रहना है तो भगवान कहता है ये प्राणी तो अपने जीवन को, जीविका को जीता चला जा। लेकिन कैसे? ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, और मार्ग में अगर कोई दीन दुखी मिल जाए तो उसको अपने गले से लगाते चलो। कभी अमीरी और गरीबी का भाव नहीं होना चाहिए। लेकिन हे भैया, आज संसार अमीरी और गरीबी में पड़ा है। अगर आपका भाई बलवान है, आपके भाई के पास धन है, तो एक भाई दूसरे को देख करके इतना बड़ा बैर, इतनी ईर्ष्या करता है जो समाज के लोगों से मिल करके अपने भाई को जान से मरवा भी देता है। कैसा कलयुग है भैया, कैसा कलयुग है। क्योंकि कलयुग में ये बात भगवान राम जी सीता से कह गए हैं और बाबा जी लिख रहे हैं, कह गए और बाबा जी लिख रहे हैं कि एक दिन ऐसा कलयुग आएगा। कैसा? कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना। ये हंस कैसा? ये हंस कौन? ए भैया, ये कौन से हंस की बात किया है? हंस चुनेगा हीरे मोती, हंस चुनेगा हीरे मोती, लेकिन हंस नहीं चुनेगा। ये राम जी का कहना, हंस पाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इतने चतुर कौवे बैठे हैं कि हंस को चुंगने का टाइम नहीं आएगा। अब तो हंस दिखाई नहीं देते भैया, अब तो हंस दिखाई नहीं देते। कौवे कहाँ है? यानी नेक इंसान दिखाई नहीं देता है। चतुर और होशियार हर जगह पर तुमको लूट फाट वाले मिलेंगे। अब हंस नहीं मिलेगा, अब हंस नहीं रह गए। अब चतुरता हर जगह पर, अधर्मता और हर जगह पर लूटने वाले इंसान बैठे हैं। कोई टीका लगा करके लूटता है, तो कोई भेष बना करके लूटता है, तो कोई कपड़े उतार करके लूटता है, तो कोई कपड़े रंगवा करके लूटता है, तो कोई देखेगा शरीर पर वस्त्र नहीं विभूति लगा करके लूट रहा है। इस समाज को, इस संसार को, संसार में, भारत देश में लूटने वाले अनेक प्रकार के इंसान पैदा हो गए और इस संसार को लूट करके छोड़ दिया। जबकि मेरा भारत देश सोने की चिड़िया था, मेरा देश सोने की चिड़िया था। लेकिन भैया अब तो वास्तविक सोने की चिड़िया है। इंसान सो रहा है, कौन जगाए उनको? कौन जगाए? और जो जग गए तो उनका कर्म बन गया। क्योंकि मैंने कल बोला था, जन्मदाता माँ बाप है, कर्मदाता कोई नहीं है। और कर्म अपने हाथ से लिखना पड़ेगा तुमको, कर्म अपने हाथ से लिखना पड़ेगा। क्योंकि कर्म ही प्रधान है, कर्म ही तुम्हारे जीवन की रचना है, कर्म ही तुम्हारा संसार में नाम फैलाएगा और कर्म के ही द्वारा तुम पूजे जाओगे। भी तुमको बता दे भैया, कर्म के द्वारा ही आप पूजे जाओगे। क्योंकि बाबा जी रामायण में लिख रहे हैं, श्री गोस्वामी तुलसी बाबा 46,008 चौपाइयां रामचरितमानस में लिखा है, जिसमें बाबा जी स्पष्ट लिख रहे हैं भैया कि कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा, कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा, जो जस करहि सो तस फलो चाखा। था। ये भगवान ने स्वयं स्पष्ट गोस्वामी तुलसी बाबा ने रामायण में लिखा है। और श्रीपाल चौकीदार भैया जी के द्वारा ग्राम सुल्तापुर से 1 सिक्क मुद्राओं का दान। बहुत बहुत आशीर्वाद, जीवन मंगलकारी हो, माँ भगवती कल्याण करें। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन। आप जैसा करोगे भैया वैसा भरोगे। के दादा, आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्योंकि अगर विश्वास नहीं है तो एक भजन सुना होगा, एक लाइन बोल दे, चर्चा बड़ी लंबी है, एक लाइन बोलने समझ में बात आ जाएगी। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, आप जैसा करोगे वैसा भरोगे और जैसा बोओगे वैसा काटोगे। क्योंकि कोई विद्वान ने ये भी लिखा है भैया कि बोई हऊ धतुरवा तो अनार ना मिली। आप जाकर के धतूर का बीज डालेंगे तो क्या अनार की फसल काटेंगे दादा? आप अगर खेत में जौ डालेंगे तो क्या धान काटेंगे? या आप गेहूं डालेंगे तो क्या धान काटने को तुम्हें मिलेगा?
आप जैसा बीज डालोगे वैसा ही तुम्हें काटने को मिलेगा। विद्यमान कवि लोग लिख रहे हैं, सुधर जाओ। अरे विद्यमानों और कवियों की भाषा भजन को सुन करके ही अपनी वाणी, अपने शरीर की जीवन शैली को सुधार लो आप। ये भागवत गीता हम लोग क्यों करते हैं? ये इसलिए किया जाता है, ये धर्म प्रचार इसलिए किया जाता है कि अब जान जाओ, अब सुधर जाओ, अब सुन लो, अब सुधर जाओ। और कुछ क्षण तुम्हारे कान में पड़ जाए, हो सकता है तुम्हारे कब मन की भावना बदल जाए, जो तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाए। ए भैया, कोई कवि कह रहा है, बोई हऊ धतुरवा तौवनार ना मिली। और एक बात और है भैया, ये जीवन जो है ना, ये बार बार नहीं मिलेगा, ये बार बार नहीं मिलेगा। क्योंकि बाबा ने रामायण में ये भी लिखा है, ये बार बार नहीं मिलेगा। और अगर तुमको दिया है तो तुम्हारा भाग्य था, ये तुम्हारा भाग्य था। कोई नेक कर्म किया होगा जो मनुष्य का जीवन तुमने पाया है, कोई नेक कर्म किया होगा जो तुम्हें इंसान भगवान ने बनाया है। क्योंकि इसके बारे में बाबा जी लिख रहे हैं भैया कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब गंधन गावा। भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये बड़ी भाग्य से अगर तुम्हें मनुष्य का शरीर मिला है तो कर्म ऐसे करो जो तुम्हें नेकी के कर्म किए जा रहे दुनिया से जाने वाले। एक दिन तुम्हें जाना है। आओ शिवकुमार भैया बेलौली से 30 मुद्राएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, जीवन मंगलकारी हो। तो कवियों ने लिखा है कि आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि कोई एक और नेक बनकर के जीना सिखा दे। अच्छा, गुरु क्या होता भैया? गुरु क्या होता है? इतनी बिटिया बहन भैया लोग बैठे, कोई गुरु किए नहीं किए हैं? कोई गुरु नहीं किया है? कोई गुरु किया दादा? गुरु क्या नहीं किया है? नहीं किया है। अच्छा, कोई किया हो तो हाथ उठाओ। दादा आप तो गुरु किया होगा ना, आप तो क्यों नहीं हाथ उठा रहे हो? अगर तुमने गुरु किया तो शर्म वाली कोई बात नहीं। अगर नाम गुरु का आ जाए तो हमें तत्काल अपने हाथ को सीधा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस बीड़ा को मैंने उठाया है, इस ध्वजा को मैंने उठाया है। और जिस ध्वजा को तुमने उठाया, समाज में उस ध्वजा का अगर ललकार तुमने न लगा पाया, और आपकी ध्वजा का झंडा आपकी ध्वजा का झंडा अगर समाज में नहीं फैला है तो आपको ध्वजा उठाने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि तुमने बीड़ा देखा होगा, महाराज परीक्षित की कथा सुना होगा। महाभारत में परीक्षित को मारने के लिए राजा बासुक ने अपनी बेटी नवलदे को, महाराज अर्जुन से गर्भ की बाजी हार गया। अर्जुन के बेटा हुआ जिसका नाम परीक्षित था, और बासुक के उस नाग के क्या हुआ, उस नाग के लड़की का जन्म हुआ। लेकिन नवलदे ने ये अपने पति से छुरा लिया, छिपा लिया कि हमारे लड़की का जन्म हुआ है। उसने बोली मेरा गर्भ ही खंडित हो गया। लेकिन एक दिन वो लड़की जवान हुई, छत के ऊपर बासुक ने देखा, लंबे बाल, पतली कमर की नागिनी जैसी हसीन थी। और बाप ने लड़की को देख करके अपनी उस माया को प्रगटाया जो आपने देखा होगा। राजा बासुक कोड़ी हो गया। नवलदे ने बाद में बताया कि ये आपकी लड़की है। तब नवलदे बोली ये आपका कोड कैसे अच्छा होगा? तब राजा बासुक बोला कि अगर अर्जुन के यहाँ से अमृत के घड़ा से, वो अमृत के कुएं से अमृत का लाया जाए तो मेरा ये बीमारी मेरी ठीक हो सकती है। मेरे भैया, उस बीमारी को ठीक करने के लिए नवलदे गई थी। अनेक प्रकार की रचनाओं को आपने सुना है, और सुनकर के इस बात को धारण करो। अगर तुमने गुरु नहीं किया है, अगर गुरु नहीं किया है तो आपका जीवन तो बेकार है। ये भी सुन लो, गुरु करना चाहिए। और अगर बीड़ा उठाया है तो मैं बीड़ा की बात कर रहा था। नवलदे का ब्याह परीक्षित ने अपने साथ कर लिया, क्योंकि परीक्षित का गुरु है वैद्य धन्वंतर। वैद्य धन्वंतर का चेला है परीक्षित को बड़ी तंत्र विद्या आती है भैया, और कुएं की देख रेख करता है परीक्षित। नवलदे जब जल लेने के लिए गई, अमृत लेने के लिए गई, अनेक प्रकार से माया चलाया। जैसे राजा परीक्षित ने पकड़ने की कोशिश किया तो उस नागिनी ने क्या किया, उस नवलदे ने क्या किया, मछली बनकर के उसी जल में, अमृत के कुएं में छलांग लगा दिया।
जैसे छलांग लगाया तो अर्जुन के बेटे परीक्षित ने क्या किया, अर्जुन के पोते परीक्षित ने क्या किया, तत्काल मछुआरा बनकर के जाल को डाल दिया। जब जाल को पकड़ना चाहा, चील बनकर के उड़ पड़ी। जैसे चील बन गई उड़ी नागनी, महाराज अर्जुन के पोते ने तत्काल बाज बनकर के पकड़ लिया। अनेक प्रकार से माया दिखाया, लेकिन भैया शादी करने के बाद ये जब राजा बासुक जान पाया तो राजा बासुक ने अपने लड़की को मार करके अपने दामाद को मरवा करके अपनी लड़की को विधवा बनाना चाहता था। नागलोक में तमाम बेटे बैठे हैं, बीड़ा उठाया, ए भैया बीड़ा उठाया, और बीड़ा नाग ने उठाया। तो जिस नाग ने बीड़ा उठाया अपने बहन बहनोई को नहीं मारा, एक अन्न खा लिया और बीड़ा हार गया। तो राजा बासुक ने अपने बेटे को श्राप दे दिया था, नालायक तो तू मुहा हो जाए, इस मुंह से कुछ और कहता है, वहां जाकर कुछ और करता है। अगर तूने बीड़ा उठाया है तो बीड़ा उठाने के काबिल बनो आप। ये नहीं कि बीड़ा उठाया और बीड़ा हमने कुछ न कर पाया। अगर बीड़ा उठाया है तो आप अपनी बीड़ा को तत्काल उठाओ, दिखाओ समाज में। अगर गुरु किया है, बात गुरु किया जाए तो सीना खोल करके आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु चाहे जैसा हो, गुरु चाहे जैसा हो। लेकिन भैया बाबा जी और एक बात कह रहे हैं, अगर तुमने गुरु नहीं किया तो आपका जीवन बेकार है, बेकार है भैया। और सत्य पूछो तो जिनके लड़का बच्चा पोती पोता हो जाए ना, उन्हें तो गुरु कर लेना चाहिए तत्काल, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई सवाल नहीं। अब गुरु कर लो, राम राम जपो, यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, बाकी तुम्हारा सब बर्बाद हो गया, सब बेकार है। आप गुरु कर लो भैया। और अगर गुरु नहीं किया तो बाबा जी रामायण में लिख रहे हैं, ए भैया कि बिना गुरु ज्ञान भगत नहीं नीका, बिना गुरु ज्ञान भगत नहीं नीका, लागई सब जीवन यह फीका। बिना गुरु ज्ञान भगत बिन गुरु ज्ञान भगत नहीं नीका। पता लगा 24 घंटा